नमस्कार, मैं मीनू नमस्ते दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए विशेष जानकारी लेके आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और दूसरी नवरात्रों की आपको मैं बधाई दे चुकी हूँ और आशा करती हूँ सभी के नवरात्र व्रत बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। और कुछ जानकारियाँ जो मुझको प्राप्त होती है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ अपने इस वीडियो के साथ में। तो अब आपको क्या क्या सावधानी रखनी है नवरात्रों के समय, तो वो मैं विशेष आपको जानकारी देने के लिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ। और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर रहना, क्योंकि आपको कई जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो ये देर ना करते हुए मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नौ दुर्गा जी का कलश स्थापना कर चुके हैं और माता का नित्य सेवा आप कर रहे हो, तो नित्य सेवा के साथ में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए, जो कि हमारा व्रत पूर्ण रूपेण अच्छा और कार्य सिद्धि करने वाला हो और जो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। तो ये कुछ जानकारी ये इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम लोग जब दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं तो कुछ असावधानियों के कारण हमारे व्रत में विक्षेप हो जाता है, यानी कि हमारा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हम जब पान चढ़ाते हैं तो पान से मैं ले रही हूँ, इस तरह के बहुत छोटे छोटे मैं आपको जानकारी आगे वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो पहले पान का जो चिकना भाग होता है तो उसको सबसे पहले हम पान को धो लें। धोने के बाद में जो पान का चिकना भाग होता है डार्क ग्रीन, उसकी तरफ से हमको माता को सर्व करना है, यानी कि माता के पास में हमको माता को समर्पित करना है। तो आगे की नोक और डंडी हमको थोड़ी सी तोड़ लेनी चाहिए और इसके बाद में उसके ऊपर चिकने भाग के ऊपर हमको एक साबुत सुपारी, 2 साबुत लौंग जिसमें फूल लगे हुए हों, एक बताशा, एक सिक्का या रुपए, और इसके साथ में हमको माता जी के फल स्वरूप में एक केला, ये माता को समर्पित हमको करना चाहिए। और जो पान है उसको समर्पित हमको हरे भाग की तरफ से ही करना चाहिए, जिधर का भाग जो है पान का चिकना होता है। तो ये है माता जी के पास में हमको पान कैसे समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उल्टे तरीके से माता को कोई भी जो चीज़ हमको जानकारी नहीं है समर्पित करी तो उसका फल पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होता है। इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और क्योंकि नवरात्रि है, 9 दिन के पर्व है, 9 दिन के पर्व में हम कुछ ऐसी गलतियां ना करें जो कि हमने इतनी मेहनत से व्रत रहा और व्रत रहने के बाद में हमको ये पता चला यार मैंने तो व्रत रहा था, उसके बाद भी मुझको इतना ये फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो हम छोटी छोटी सी लापरवाहियों से अनजान रहते हैं, तो उसको हम जान लें और लापरवाही ना करें, तो हम माता जी का पूर्ण फल, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने आपको पान का तरीका, दूसरा बताऊंगी कि ज्वारा अगर आपने बोया है माता की खेतरी, तो उसमें साफ शुद्ध होकर तभी जल उसमें अर्पित कीजिए। जल का छिट्टा हमको साफ शुद्ध वस्त्र पहन के और साफ शुद्ध हाथों से ही जल का छींटा देना चाहिए, तभी हमारी माता यानी ज्वारे जो है पूर्ण रूपेण अच्छे से उगते हैं। और उनको जो है पल पल उनका ध्यान रखना चाहिए और कोई भी अशुद्ध चीज़ उसके आसपास ना हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और माता जी जितनी ज़्यादा हरी आपकी ज्वारे होंगे, उतना ही धन वैभव घर में, संपन्नता घर में आ जाएगी। तो ये था छोटा सा उपाय। और दूसरा कि अगर आपके घर में जो है कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है, तकलीफ़ है, तो आप
इस 9 दिनों में कपूर के अंदर फूल वाली 2 लौंग, 2 इलायची जलाकर उसको पूरे घर में घुमाइए, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी दूर होकर आपके घर में खुशहाली आ जाए। और इन सब का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपके घर की अंदर की एरिया है उसको आप कवर करें, सब जगह आप ज़रूर घुमाएं। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी परेशान है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार के संकट है, तो गूगल का धूप आप जला के पूरे घर में घुमा सकते हैं। तो ये भी आपका उपाय आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक बटन लाइक का ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। जय माता जी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि किसने किसने घर में इलायची और लौंग का उपाय किया। इसी के साथ में जय माता दी।